हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके क्लासेस। आज हम लोग इस लेक्चर में जो फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है, आपको जो डिप्लोमा फोर्थ सेमेस्टर है या कोई भी एग्ज़ाम है, आप किसी भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं जूनियर इंजीनियर का, चाहे एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है, एसएससी दीजिए, आरआरबी कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए है। ठीक है, तो यदि आप इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो लेक्चर जाकर देखें, और यदि इसका आपको पीडीएफ लेना होगा तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों में मेरे टेलीग्राम चैनल जेके क्लासेस को उसमें लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करें। इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा, जो आप अभी पढ़िएगा, इसमें इससे पहले जो आप पढ़े हैं सारा चीज़ वहाँ पर हम डेली शेयर करते हैं। वीडियो का लिंक भी शेयर करते हैं और लेक्चर का पीडीएफ भी शेयर करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आएगी जैसे ही न्यू वीडियो हम अपलोड चैनल पर करेंगे। और आप फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर कीजिए ताकि नया वीडियो में बनाने में हमें मोटिवेशन मिले। और कमेंट ज़रूर कीजिए अपना कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। जो पढ़ाने के बाद आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद देख कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए। और यदि आप चाहते हैं किसी और टॉपिक लेक्चर लेने के लिए, ठीक है, तो आपका स्वागत है, लेक्चर ज़रूर हम बनाएंगे, उसके लिए कमेंट आप लिख सकते हैं। देखिए आज क्या है, शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्रेशर क्या है? प्रेशर, आज प्रेशर के बारे में, स्पेशल लेक्चर प्रेशर के बारे में आप अभी तक जो पढ़े होंगे या इससे पहले जो हम भी पढ़ाए हैं, जनरली 99.99% टीचर गलती डिफिनेशन बताते हैं, उसका मजबूरी भी है। आज आपका वो मिसकंसेप्ट दूर कर देंगे हम प्रेशर के बारे में। आप पढ़ते हैं प्रेशर के बारे में फोर्स बटे एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, यही पढ़ते हैं। 100% गलत है। हम भी यही जब पहला चैप्टर पढ़ाए थे यही पढ़ाए थे, क्योंकि उस वक्त आप उस लायक नहीं थे या उस टॉपिक को हम लोग मान लीजिए कवर नहीं किए थे, इसको आप समझ सकते हैं। तो ये आज पढ़ने वाले हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर का गलत डिफिनेशन है। ये क्या है? गलत डिफिनेशन है, इसको आज आप सही कर लीजिए। ज़िंदगी भर सब यही रटता है, हम भी यही रटे थे, जब इंजीनियरिंग में गए तब हमको भी पता चला ये बात। आप देखिए इसको किया है, बहुत इंटरेस्ट आएगा, वीडियो को पूरा देखिए, कुछ सीख के जाइए, सीखने के लायक है ना, सीख के जाइए। आज फोर्स से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट आपका है, जितना भी यूनिट पूछता है, सारा दूर कर देंगे इस लेक्चर में। देखिए फोर्स पर यूनिट एरिया गलत डिफिनेशन है। जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है, ये क्या है? एक सरफेस। आप ध्यान समझिए, इसको बहुत इजी है, इजी में समझना आपको है, भारी कुछ नहीं होता है, लोग भारी बना देता है। अब यहाँ पर अभी जो आप रटते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया फोर्स होता है, अभी आपका डिफिनेशन गलत हम कर देंगे प्रेशर का। आप प्रेशर रटे हैं ना, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर गलत है, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर गलत है, गलत है, 100 बार कहते हैं गलत है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, समझाते हैं कैसे गलत है। अब मन होता होगा सर बताइए 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 कैसे गलत है, ज़रूर बताएंगे हम, आप पूरा देखिए। आप मान लीजिए ये एक इंक्लाइंड फोर्स, ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर एक इंक्लाइंड फोर्स एफ थीटा एंगल पर लग रहा है। तब आपको पूछेंगे बताइए साहब फोर्स क्या होगा, अति प्रेशर क्या होगा? आप कहिएगा सर प्रेशर होगा फोर्स बटे एरिया। हम कहेंगे बाबू ये गलत है। अब कहेगा साबित कीजिए, साबित कीजिए कैसे गलत है। हम बोलेंगे ज़रूर साबित करेंगे। देखिए आप क्या होती है, हम जो डिफिनेशन देते हैं फोर्स का, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, नॉर्मल कंपोनेंट बोले हैं। कौन कंपोनेंट बोले हैं? देखिए फोर्स, प्रेस, यहाँ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। देखिए प्रेशर का मतलब होता है प्रेस करना, दबाव डालना, जो दबाव डालेगा जो फोर्स, उसी को ना प्रेशर कहेंगे। ठीक है, देखिए एक सरफेस लिए थे, ये एक मान लीजिए सरफेस है, यहाँ पर एफ फोर्स लग रहा है थीटा एंगल पर, तो फोर्स बराबर एफ बटे प्रेशर बराबर फोर्स बटे एरिया, जो कि गलत यहाँ पर है। अब इसका कंपोनेंट आप तोड़िए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप पढ़े होंगे कंपोनेंट कैसे तोड़ता है। एंगल जिधर है ना, एंगल देखिए इस सरफेस एंगल बना रहा है, तो जिधर एंगल बनाता है ना उसके रिस्पेक्ट में टूटता है कॉस में। किस में टूटेगा? कॉस में। तो ये फोर्स का, इस फोर्स का ये कंपोनेंट इधर टूटेगा, तो ये होगा एफ कॉस थीटा। एंगल के परपेंडिकुलर वाला ये वाला होगा एफ साइन थीटा। ये आप जानते हैं, एंगल के साइड में जो टूटेगा वो टूटेगा कॉस में और परपेंडिकुलर वाला साइन में। अब देखिए इस पॉइंट पर हम बात किए थे, फोर्स लगाए थे, तो यहाँ इस पॉइंट पर ये जो एफ कॉस थीटा, अब इसका रोल खत्म हो गया है। अब एफ का रोल खत्म, अब किसका रोल? एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा का रोल है। अब सिर्फ यही दोनों का रोल है। ठीक है, आपको समझ में आता होगा। तो अब ये देखिए क्या एफ कॉस थीटा, ये जो पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर किए हैं ए पॉइंट,
क्या ये ऐप कॉस थीटा ये जो ऐप कॉस थीटा है पॉइंट ए कुछ इफेक्ट कर रहा है? नहीं, इसको नहीं दबा रहा है। कहाँ दबा रहा है? ये तो ऐसे मतलब शियर स्ट्रेस जनरेट कर देगा, फोर्स, ये शियर फोर्स लग रहा है एक तरह से, स्ट्रेस नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए ये दबा रहा है, इसको देख रहे हैं आप, ये प्रेस कर रहा है, दबा रहा है। तो यही है नॉर्मल कंपोनेंट, यही एफ साइन थीटा क्या है आपका, ये नॉर्मल कंपोनेंट है। इसीलिए डिफिनेशन यहाँ पर लिखा गया है प्रेशर का, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको कहते हैं फोर्स। यहाँ पर एफ साइन थीटा का हम लोग एफ मान लिए, F1 मान लिए, आप समझ सकते हैं। यहाँ से प्रेशर बराबर निकल गया नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ बट एरिया, ये हो गया प्रेशर का डिफिनेशन, जो कि 100% सही है। अब देख लीजिए, इससे पहले भी हम आपको पढ़ाए थे फोर्स यूनिट एरिया, तो जनरली लोग यही यूज़ करते हैं, उतना आप ध्यान नहीं रहता है, लेकिन वहाँ उसको लिखा देना चाहिए टीचर को कि बाबू यहाँ एफ जो है ना नॉर्मल कंपोनेंट है, नहीं लिखाते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आज आप जान गए तो आपका कंसेप्ट आज क्लियर हो गया। ठीक 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 चलिए, ठीक ठीक क्या बोल दिया, ठीक है। तो आगे आप देखते हैं आगे क्या है। देखिए, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, आशा है स्केलर हमको समझने की ज़रूरत नहीं है, आप 9th-10th का टॉपिक का समझते होंगे, ये स्केलर है, वेक्टर नहीं है। अब देखिए यूनिट्स ऑफ प्रेशर, इसमें जो आज का लेक्चर का जो मेन इम्पोर्टेंट थिंग्स था, यही एक था, ये नॉर्मल कंपोनेंट होता है, और दूसरा आज का यूनिट्स है। प्रेशर का यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में काम आती है, हो सकता है आपको सेमेस्टर में पूछियो देगा। देखिए यूनिट्स ऑफ प्रेशर, SI यूनिट क्या होती है प्रेशर का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर, तो यूनिट्स ऑफ प्रेशर SI यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कहा जाता है पास्कल। क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि पास्कल साहब ने इस बारे में जानकारी दी थी, इसीलिए। अब देखिए यहाँ से 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कहा जाता है 1 पास्कल। भूल से भी यहाँ mm स्क्वायर नहीं दीजिएगा, बार बार स्टूडेंट यही गड़बड़ रहता है, हम देखे हैं कि सोचता है क्या सर छोटका छोटका चीज़ आप पढ़ाते हैं, छोटा छोटा चीज़ पढ़ के क्या करेंगे, लेकिन जब न्यूमेरिकल बनाता है ना, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को जो है ना 1 पास्कल होता है, लेकिन वो लिख देगा 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि 100% गलत है। इसीलिए आपको ध्यान में रखकर चलना है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। एक कंसेप्ट को पढ़िएगा, छोटा छोटा चीज़ जाकर के, तब बड़ा कंसेप्ट समझ में आएगा। नहीं तो सोचिएगा एक ही बार सर बड़का कंसेप्ट पढ़ा दीजिए, बड़का न्यूमेरिकल लेकर के, वो तो करेबे करेंगे, बड़का न्यूमेरिकल तो हम करेबे करेंगे, वो तो मेरा नेचर में है, सब चीज़ हम कराते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक लेवल्स होती है। आप शुरुआत से चल रहे हैं तो एक एक पॉइंट लेकर चलिए। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर यहाँ से बोल देंगे 1 पास्कल। अब देख लीजिए, इसका कन्वर्ट कीजिए CGS में, तो न्यूटन फोर्स बराबर प्रेशर बराबर है फोर्स बटा एरिया, तो फोर्स का CGS में होता है डाइन, और एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। CGS क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो सेंटीमीटर हो गया इसका एरिया का, ठीक है, अब फोर्स का हो गया डाइन, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया? प्रेशर का CGS यूनिट हो गया, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये तो ऐसा यूनिट था। यहाँ से जो बात करेंगे, इससे ऊपर जो पढ़ाए हैं, हो सकता है आप जानते भी होंगे, ये मान लीजिए एक तरह से कह सकते हैं कि नॉन टेक्निकल था। इसके बाद जो बात करेंगे वो टेक्निकल है, क्योंकि वो हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग इंजीनियर हैं, हम लोग यूज़ करेंगे, इंजीनियरिंग क्षेत्र में काम आती है। कुछ नॉन SI यूनिट है, नॉन SI यूनिट, एक बार बराबर, देख लीजिए प्रेशर को बार में भी मेजर किया जाता है, BAR, वो बार नहीं है जो पब में जाते हैं तो दारू शराब पीता है, वो नहीं, दूसरा चीज़ यहाँ पर है। तो 1 बार बराबर हो गया 10⁵ पास्कल, समझिए ध्यान से इसको। यहाँ से 1 बार बराबर क्या हो गया? 10⁵ पास्कल। अब देख लीजिए किलो मतलब हो, देखिए किलो कोई यूनिट नहीं है, किलो का कोई यूनिट नहीं होता है, सिर्फ 1 किलो मतलब होता है 10⁵, कोई कह देता है कि 1 किलो 10⁵ मीटर, ऐसा कुछ नहीं है। इसी में जब जी लगा देते हैं ना तो किलोग्राम हो जाता है। सिर्फ किलो बात करेंगे के, इसका मतलब सिर्फ एक नंबर है जो कि होता है 1000 10⁵, ठीक है। तो 1 किलो पास्कल यदि हम बोलेंगे तो के का मतलब 1000 दे दीजिए, यहाँ पर 1000 पास्कल हो गया। अब देख लीजिए 1 किलो बराबर हो गया 1000 पास्कल। अभी आप पढ़े हैं 1 बार बराबर क्या पढ़े हैं? 10⁵ पास्कल। इसको ऐसे आप लिख सकते हैं 100 गुना 10⁵ पास्कल, इतना कर सकते हैं ना। और 10⁵ को क्या कहते हैं? के,
इसको के कहते हैं ना, तो के कहते हैं तो ले लीजिए यहाँ से क्या कहिएगा, यहाँ से कहिएगा 1 बार बराबर क्या कहिएगा 1000 और 10 की पावर 3 का मतलब यहाँ हो गया के पास्कल हो गया, यानी कि 1 बार बराबर हो गया 1000 किलो पास्कल। तो वही बात यहाँ पर लिखा है 1 बार बराबर हो गया 1000 किलो पास्कल। समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए एक है, आगे पढ़ाएंगे इसके जस्ट लेक्चर जो आएगा एटमॉस्फेरिक, हम लोग प्रेशर उसमें डिस्कस करेंगे, उसमें आती है टॉरिसोली। ठीक है, टॉरिसोली वैज्ञानिक उसमें डिटेल चर्चा करेंगे। यहाँ आप जान लीजिए कि प्रेशर सिर्फ इतना इसमें आपको जानना है कि प्रेशर मेजरमेंट करने का एक और यूनिट्स है जिसे टॉर होता है, नॉन एस आई यूनिट्स है टॉर। टॉरिसोली वैज्ञानिक का नाम है। तो आप ये mm/Hg इतना यहाँ सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसके बारे में डिटेल से चर्चा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिस्कस करेंगे उसमें करेंगे। इसमें सिर्फ आपको बता देते हैं, आप जान लीजिए। वन याद तो करना ही पड़ेगा लेकिन समझ करिए। तो 1 टॉर बराबर होता है 1 mm/Hg, 1 mm/Hg। और 1 एटमॉस्फेरिक बराबर 1 ATM, मतलब पैसा निकलने और डालने वाला नहीं है, ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा हम करेंगे, इसके बाद लेक्चर जो आएगा उसमें ये चीज़ समझ आपको आएगा। एक्चुअली भी वहाँ से कंसेप्ट था, लेकिन यह यूनिट बता रहे हैं तो यूनिट तो हमको यहीं बताना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ बता रहे हैं। तो 1 टॉर बराबर आपको ध्यान रखना है क्या होती है भाई 1 mm/Hg। ठीक है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक बराबर होता है 760 mm/Hg। इसको प्रूफ करेंगे हम, इसको है ना 1 ATM बराबर 760 mm/Hg को प्रूफ करेंगे, वहाँ देखेंगे आगे लेक्चर में, वहाँ समझ में आएगा, बताएंगे इसके पीछे रीजन क्या है। अब देख लीजिए यहाँ से कंसेप्ट देख लीजिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर निकला 760 mm/Hg। तो आप देखिए यहाँ से चलिए 1 टॉर बराबर तो क्या होगा यहाँ से देखिए, वैसे आपको समझ में आएगा। 1 ATM बराबर आप क्या देखें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 760 mm/Hg। और इसको ऐसे लिख सकते हैं 760 गुना 1 mm/Hg लिख सकते हैं, 760 गुना 1 mm/Hg यहाँ लिख सकते हैं। अब क्या करिए 1 mm/Hg की जगह लिख दीजिए क्या 1 mm/Hg की जगह लिख दीजिए 1 टॉर, है ना। यानी कि क्या बताए हम 1 ATM प्रेशर बराबर 760 गुना हो गया 1 टॉर, क्योंकि 760 गुना 1 mm/Hg और 1 mm/Hg होता है 1 टॉर। अब यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से 1 टॉर बराबर निकालिए। तो बताइए 1 टॉर TORR होता है टॉर बराबर, इस 700 क्या करें बट्टा में आएगा, तो 1 ATM बटे 760। तो वही बात यहाँ पर लिखा है कि 1 टॉर बराबर 1/760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बस सिंपल सी बात है। और वैसे भी आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान दीजिए 760 mm/Hg, 760 कट जाएगा, सिर्फ बच जाएगा 1 mm/Hg, यहाँ लिखा है 1 टॉर बराबर, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। चलिए तो अब आगे चलते हैं, आगे क्या देखना हमको है आप देख लीजिए। आगे हमको यहाँ क्या जानना है, आगे हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको भी आगे लेक्चर जब आएगा ना इसको भी प्रूफ करेंगे, इतना होता है। यहाँ सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जब प्रेशर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर का जितना यूनिट होता है, जितना एग्जाम में आती है, चाहे वो कंपटीशन में आवे कुछ में आवे, मेरा काम है सारा कराना। देखिए बहुत मेहनत से सब चीज़ एक जगह नोट्स बनाते हैं। आपको पढ़ाने से पहले लेक्चर में लेट लग गया होगा, तो हमको एक लेक्चर बनाने के लिए कम से कम 2 घंटा पढ़ना पड़ता है, 2 आवर्स, तब नोट्स बनाते हैं, सारा चीज़ को अरेंजमेंट करना पड़ता है, बहुत बात है इसमें। ठीक है, जब आप बनाइएगा तब पता चलेगा आपको, इसीलिए आपकी जिम्मेदारी है लेक्चर को शेयर कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दिखाइए, तो सारा सब्जेक्ट हम करा देंगे पूरा, कहीं आपको कोचिंग नहीं पढ़ना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन करा देंगे सब, जेई SSC जेई का जितना प्रीवियस ईयर है वो करा देंगे, सब चीज़ करा देंगे आसानी से। जितना आप आधा घंटा 20 मिनट में पढ़ लेते हैं, अभी मेरे लेक्चर से यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, उतना यदि क्लास में पढ़ाते, मान लीजिए यदि यहाँ पर आप पढ़ते हैं 20 मिनट, क्लास में ही होता कम से कम होता 40 मिनट, क्योंकि यहाँ तो आपको हम जो पढ़ा रहे हैं हमको तो लिखना पड़ता नहीं, हम लिख कर लाते हैं, पहले सब चीज़ कर लाते हैं, सिर्फ समझाना है, तो लिखना का तो टाइम बच गया है। ठीक है, इसलिए ये मत समझिए कि लेक्चर 10 मिनट का है 20 मिनट का है, आप फिर यदि उसको लिखिएगा ना तो आपको आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा, सारा चीज़ आधा 1 घंटा तो लग ही जाएगा। यदि मेरा लेक्चर है 20 मिनट का, मान लीजिए आपको लिखने में, समझने में, फिर उसका क्वेश्चन करने में 1 घंटा लग जाएगा कम से कम, आप करके देखिए। और जब तक ऐसा नहीं कीजिएगा ना तब तक फायदा नहीं होगा।
ये प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होगा, आप सुन के चले गए फिर अगला लेक्चर आया देख के छोड़ दिए, ऐसा करने से किसी का नहीं भला हुआ। हम भी पहले ऐसे करते थे लेकिन कुछ नहीं हुआ, हमको भी भला। हम भी कोई लेक्चर मान लीजिए किसी का देखते हैं, हम अभी एक स्टूडेंट ही सीख रहे हैं, तो उसको जब तक नहीं लिखेगा तब तक फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको कह रहे हैं आप लिखिए, हम इस रास्ता से गुजर चुके हैं, आपके बाद बार बार के लेक्चर जरूर लिखिए, ठीक है। और लेक्चर कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा है लेक्चर हमको बनाने में, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। किसी किसी दिन लेक्चर भी नहीं आता है, काहे भर दिन पढ़ते रहते हैं, मान लीजिए आपके लिए सब चीज़ करना पड़ता है। तो आगे चलते हैं हम सॉरी गला फंस गया। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर, यहाँ से देख लीजिए, बड़ा कर देते हैं, आपको देखने में ठीक रहेगा, ठीक है। आज लगता है यहाँ जो अभी चला रहे हैं यहाँ पर कुछ नहीं आता होगा, इससे पहले लेक्चर वाला क्या था वहाँ कुछ आ जाता था, आज उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए तो पूरा स्क्रीन आपको दिखाई देता होगा, पूरा स्क्रीन पास से पढ़ाएंगे, अच्छा लग रहा है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर आपको सिर्फ यहाँ पर याद करना है। क्या याद करना, कैसे होता है वो प्रूफ करेंगे आगे लेक्चर में, ठीक है। अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि अगला लेक्चर जो इसके बाद आएगा वो आप छोड़ दीजिएगा तो आप इतना जान लीजिए मिनिमम एक क्वेश्चन आप एग्जाम में हाथ धो बैठिएगा, आपसे एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन 100% है, पूछबे करेगा कौन एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट, वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए जरूर उसको। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 101.3 किलो पास्कल। अब देख लीजिए यहाँ क्या बताए हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर बताए हैं 101.3 किलो पास्कल। अब देखिए पॉइंट उड़ाइए, क्या करना है भाई, पॉइंट उड़ाना है, इसे उड़ाएं, पॉइंट नहीं उड़ाना है। आप इसमें करिए क्या, ये जो आया है इसको समझा रहे हैं, ये कैसे आया उसी को समझा रहे हैं, आप इसको से समझिए। 101.3 किलो पास्कल है ना, इतना ठीक, अच्छी बात है। अब क्या करना इसमें है इसमें क्या करिए आप, इसमें 100 से भाग दे दीजिए, 100 से क्या करिए गुना कर दीजिए। 100 से जब भाग दीजिएगा तो 2 जीरो को, ये 2 अंक के बाद लगाना पड़ेगा, बिंदा यहाँ चला आएगा, यानी कि 100 से भाग देने के बाद 100 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा 1.01 है ना 3। इसका इतना करने के बाद ये आया, क्या आया, कलर चेंज कर लेते हैं, आया 1 पॉइंट, क्या आया, ये 1 है 1.013। अब देख लीजिए किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, 100 है 10 की पावर 3 2 5 गुना 10 की पावर 5 पास्कल, यानी कि 1.013 इंटू 10 टू दी पावर 5 पास्कल। और वही बात यहाँ पर इज्जत से लिख दिए हैं, क्या लिखे हैं याद कर लीजिए, स्टार मार्क किए हैं इसको, काहे, जिसमें तीर लगा हुआ है या स्टार है इसमें जो पढ़ा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, या जिसको घेरे हैं हम, तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है, क्या रखना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दाब जो होता है वो होता है 101.3 किलो पास्कल या 1.013 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर भूल से भी mm स्क्वायर नहीं करिएगा, क्यों, क्योंकि आपको शुरू में पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए हैं अभी, ये 2 मिनट 5 मिनट पहले पढ़े होंगे, 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसलिए मीटर स्क्वायर होगा, इसमें सोचिएगा mm होगा, mm होगा तो एक नंबर से भूल जाइएगा कि नंबर आएगा आपको। अब देख लीजिए अभी आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं, देख लीजिए बता देते हैं आपको क्या पढ़े हैं। यहाँ देख लीजिए 1 बार बराबर पढ़े हैं 10 टू दी पावर 5 पास्कल, ठीक है, 1 बार बराबर पढ़े हैं 10 टू दी पावर 5 पास्कल। अब यहाँ पर 10 टू दी पावर 5 दिख रहा होगा आपको, यहाँ 10 टू दी पावर क्या है 5 है, तो 10 टू दी पावर 5 पास्कल, इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं बार, BAR, तो 1.013 बार हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कंपटीशन में करता किया है, जितना आपके लिए जितना एग्ज़ाम है ना सबका हम क्वेश्चन देखे, सारा चीज़, और भी मेरे पास बुक है, सारा चीज़ देख करके तब ये हम नोट्स तैयार किए हैं आपके लिए, ठीक है। तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो छूटना नहीं है, निशाना सीधा वहीं होगा, और मतलब जो ऑप्शन होगा उसी पर। तो ये तीनों यूनिट आपको याद कर लेना है, यहाँ से रट लेना है, रट्टाफिकेशन, समझने वाला तो समझाएंगे ही और समझ कर भी याद करना है। आप देख लीजिए यहाँ से 1 टॉड बराबर, 1 टॉड बराबर क्या देखे थे आप, 1 टॉड बराबर आप देखे थे ना अभी, इससे पहले लेक्चर में देखिए 1 टॉड बराबर यहाँ से क्या देखे थे, पेज निकालते हैं वो, अभी यहाँ से देखे हैं आप 1 टॉड बराबर, देख लीजिए 1 टॉड बराबर पढ़े हैं ना, 1/6
760 गुना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप देख लीजिए यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, ठीक है। पेज को लंबा कर देते हैं, हाँ देख लीजिए। तो 1 टॉर्क बराबर 1/760 गुना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर कितना है अभी 101.3 किलो पास्कल। देख लीजिए, ये डाटा रख दीजिए, उठा करके पटक देना है, उठा करके इसको उठा करके यहाँ पटक देना है। अब गुना कर दीजिए, दोनों क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन, दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, किसको किसको 1/760 इंटू 101.3, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.13328 किलो पास्कल। अब चलिए, अब क्या क्या देख लीजिए हम लोग, 1 टॉर्क बराबर क्या देख लिए, 1 टॉर्क बराबर हो गया 0.13328 इंटू 10⁻³ पास्कल। किलो का मतलब होता है 10⁻³ वो रख दिए, या 133.28 पास्कल कन्वर्ट कर सकते हैं। अरे भाई पास्कल, इसको 10⁻³ से इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए ना, तो आ जाएगा, 3 पॉइंट के बाद आप लगाइएगा ना तो वो आ जाएगा, इतना आप कर सकते हैं। तो ये हो गया, घेर दिया पूछा हुआ है, जब क्वेश्चन कराएंगे ना तो वहाँ पता आपको चल जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक और होता है, क्या होती है आपके, अगर सर कितना बता रहे हैं, बहुत अधिक हो गया है। देख लीजिए सेमेस्टर में अभी है ना, अभी आपके पास पूरा टाइम है। जब आप कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा ना, वहाँ पता है कितना पेपर रहेगा, 12 गो रहेगा टेक्निकल, 12 गो रहेगा नॉन टेक्निकल, 24 को हो जाएगा। सोचिए, उधर पढ़िएगा सॉइल, तो उधर सर्वे भूल जाइएगा, उधर हाइड्रोलिक्स पढ़े, उधर जब तक एक पेपर पढ़िएगा दूसरा पेपर दिमाग से चला गया। ये हाल होता है स्टूडेंट का। जाकर आप पूछिए क्या हाल होगा, कि भी रीजनिंग का भी सोशल साइंस कुछ बहुत माथा खराब हो जाता है। इसीलिए अभी से कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाइए, एक्स्ट्रा करके, जितना सिलेबस है 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा करके पढ़िएगा ना तो बाद में आसान हो जाएगा। क्योंकि अभी आपके पास 6 महीना समय है, वहाँ 6 महीना में सब चीज़ पढ़ना पड़ता है, तब एग्ज़ाम दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से मेरा तो काम समझाना है, आप समझे न समझे वो आप जानिए। अब हम अपनी जिम्मेदारी पूरा कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से एक होता है PSI यूनिट। PSI क्या होती है सर, ये होती है पाउंड फोर्स, यहाँ देखिए फोर्स लिखा है, पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच। सिर्फ याद कर लेना आपको है, PSI का फुल फॉर्म क्या है, पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच। इतना बराबर होता है 1 PSI बराबर 6894.76 पास्कल। ठीक है, ये हो गया। जब इधर पास्कल है, इस सब अंक को भेज दीजिएगा बट्टा में, और जब डिवाइड करिएगा तो 1 पास्कल बराबर निकल जाएगा 0.000145 PSI, इतना। ठीक है, आशा है कि अब एक चीज़ और है, यहाँ से आप पता होगा, आपको बताए भी थे, जानते भी होंगे, 1 मेगा पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका जो कन्वर्जन होता है ना, न्यूटन पर mm स्क्वायर से मेगा हम कैसे बदलेंगे, ये भी हम बता चुके हैं सब बात। आप फर्स्ट पहला चैप्टर जो आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, बेसिक चीज़ उसमें डिस्कस किए हैं। नहीं पढ़े हैं तो जाकर वहाँ से पढ़ लीजिए, पैसा नहीं लगेगा, खाली MB सटेगा। ठीक है, फिल्म देखने में भी बर्बाद कीजिएगा, लेक्चर देखने में नहीं, तो वहाँ से जाकर कर लीजिए। आप देख लें तो अच्छी बात, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और 1 गीगा पास्कल बराबर क्या होती है, 1 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर जल्द आएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट लेक्चर में एटमॉस्फेरिक डिस्कस करेंगे, प्रेशर क्या होती है, बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या होती है, तो वो लेक्चर जरूर देखिएगा। आज लेक्चर में इतना ही।